रोडीज के लेटेस्ट एपिसोड में हमें एक सर्वाइवल टास्क देखने को मिला जो कि निशी और साथ ही में योगेश शर्मा के बीच में हुआ। रोडीज के बीते दिनों के एपिसोड में सबसे बड़ा डबल क्रॉस हुआ जो कि गैंग लीडर्स ने किया, जिसमें 8 कंटेस्टेंट को बाहर जाना पड़ा। साथ ही में 6 कंटेस्टेंट हैं जो एंटर हो गए, लेकिन इसके साथ ही उन 8 कंटेस्टेंट्स को मौका मिला किसी एक कंटेस्टेंट को अनइम्यून करने का और उन्होंने चुना निशी को। रोडीज जर्नी का ये पहला सर्वाइवल टास्क था जिसके लिए निशी को चुनना था अपने अपोजिट एक और गैंग मेंबर को, जिसके लिए उन्होंने चुना योगेश शर्मा को। साथ ही में जो कंटेस्टेंट निशी को हेल्प करने वाला था उसके लिए उसने चुना योगेश रावत को। इस टास्क में निशी के अपोजिट थे योगेश शर्मा और गुंजन। अब इस टास्क के 3 स्टेजेस थे। पहले स्टेज में एक रिंग पर दोनों लड़कियों को लटकना था और इस रिंग को अपनी आर्म की हेल्प से खींचना था अपनी अपनी साइड। जो कंटेस्टेंट इस टास्क में अपनी साइड इस गोल रिंग को खींच लेता है उसको मिल जाता है एक एडवांटेज। अब बारी आती है सेकंड राउंड की, जिसमें कि एक बड़ा सा ग्राउंड दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लगे हुए हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए फटाफट से अपनी तीसरी स्टेज यानी कि एक स्लोप पे पहुंचना है जहां उसका इंतजार कर रहा होता है उसका दूसरा पार्टनर। अब जिस बंदे को यहाँ एडवांटेज मिलेगा उसको कोई ऑब्स्टिकल पास नहीं करनी है, बल्कि उसको अपनी हीरो करिश्मा बाइक पर जाना है सीधा उस स्लोप पर। अब ये जो तीसरी स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इसमें दोनों ही कंटेस्टेंट्स को स्लोप पर चढ़ना है लेकिन सीधे नहीं, पीठ के बल, और उसके साथ ही एक एक्स क्रॉस लगा हुआ है वहाँ तक उस लाइन को क्रॉस करना है। और उसके बाद है इस टास्क की लास्ट स्टेज यानी कि लीफ ऑफ फेथ। इसमें एक झूला लगाया हुआ है जिसमें कि एक कंटेस्टेंट को जंप करके उस झूले तक पहुंचना है। तो ये था आज का टास्क सर्वाइवल का। अब मैं बता दूं आपको कि इसमें किसने कैसा परफॉर्म किया। निशी और जब गुंजन के बीच में रिंग वाला टास्क होता है तो उसमें रिंग जीत जाती है गुंजन। निशी के लिए लिटरली उनकी जो गैंग लीडर है नेहा बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करती है। इवन गुंजन और प्रिंस को डबल क्रॉस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ प्रिंस है जो डबल क्रॉस कर जाता है नेहा को, और गुंजन है जो टास्क में जीत जाती है। क्योंकि यहाँ गुंजन योगेश शर्मा को सपोर्ट कर रही है इसलिए योगेश को मिल जाता है एक एडवांटेज और उसको ऑब्स्टिकल पार नहीं करनी पड़ती हैं। वो सीधा अपनी बाइक पर आ जाता है स्लोप वाली जगह। अब निशी है जो स्लोप वाले टास्क में भी स्लोप वाली जो कड़ी आती है उसमें भी हक देती है, उसको बिल्कुल भी नहीं होता है। योगेश रावत बहुत हेल्प करता है। योगेश रावत एक हैंड से ही दोनों जगह संभालता है, और गुंजन और योगेश शर्मा है दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब बारी आती है लास्ट स्टेज की, जिसमें कि जो निशी है वो बहुत ही ज़्यादा हक देती है, यानी कि वो बिल्कुल भी जंप नहीं कर पाती हैं। पूरे टास्क में 22 मिनट लेती हैं, जहां योगेश शर्मा है वो इसको फटाफट कर लेता है और केवल 5 मिनट में ही टास्क पूरा कर लेता है। ये देखकर जो नेहा है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वहाँ से वॉक ऑफ कर जाती है। उसको निशी को देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके गैंग में से फिर से एक रोडीज़ है जो कम हो जाता है। इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इस तरह से जो निशी का सर्वाइवल टास्क है वो ख़त्म हो जाता है और वो रोडीज़ से हो जाती है बाहर। रोडीज़ का अगला टास्क भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है जो कि रोडियम्स को लेकर है। आगे आने वाले टास्क में हमें प्रिंस और रेया का अलायंस है वो टूटने देखने को मिलेगा। साथ ही टास्क के दौरान फिजिकल फाइट्स भी हमें देखने को मिलेंगी। तो रोडीज़ का ये सीज़न बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए और मैं लेके आती रहूँगी आपके लिए रोडीज़ की नई नई खबरें, और फिनाले और सेमीफिनाले के टास्क के बारे में देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती रहूँगी आपके लिए रोडीज़ की खबर लेकर। टिल देन बाय बाय।